इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पज से है। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं। 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज, टॉप 5 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो उसको 2025 में कर सकते हो और जो आप जीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू कर सकते हो, जिसके साथ आप महीने के अच्छा खासा निकाल सकते हो, बना सकते हो। सबसे बड़ी बात यह बिजनेस आइडिया जो है एकदम बिगनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आप पहले से कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इन बिजनेस को शुरू कर सकते हो घर बैठे, और नाम मात्र का आप पैसा लगाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, इन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। मुझे यहां पर एक बहुत काम की बात कहनी जो आपके जीवन में काम आने वाली है। दोस्तों, हम जिस काम से इस दुनिया में अमीर बनते हैं, मुझे एक बात और कहनी है, अमीर जिस काम से हम बनते हैं हमें उसी काम से नफरत होती है। अमीर बनने का एकमात्र फॉर्मूला होता है दुनिया में आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल बेचकर कमाता है। 50 फिल्मों से जितना पैसा नहीं कमाया उन्होंने बिनियानी सीमेंट बेचकर इतना ज्यादा पैसा कमाया। दोस्तों, अमीर बिना बेचे आप इस दुनिया में नहीं बन सकते, कोई भी हो चाहे। आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर अपनी बुक ऑफ सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी जिंदगी में जितना कई मैचों से नहीं कमाया उतना बुक बेचकर कमाया। अर्थात सचिन तेंदुलकर जितना कई मैचों से अपने जीवन में नहीं बना पाया, अर्थात उतना एमआरएफ के टायर वालों ने उनको उसको दे दिया। एमआरएफ के टायर वालों ने उसको दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है, आपने देखना शुरू किया अजीत दड़वाल मास्टर चैनल। आज की इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर वो भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते, उन्हें ये आइडियाज मिल जाते हैं। दोस्तों, आपका सवाल होगा आखिर ये 5 स्मॉल बिजनेस आइडिया मैं क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। माना 5 में से कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस आपकी माइंड में, आपकी खोपड़ी के अंदर चला जाए जिसको आप शुरू कर सकते हो। मैं बिना देरी के आपका सीधे मुद्दे की बात करूंगा, जिसमें पहला बिजनेस है होममेड क्राफ्ट्स डिवाइस का बिजनेस। दोस्तों, ये जो होममेड होता है, होममेड अर्थात होममेड जो होममेड क्राफ्ट्स एंड डिवाइस किट्स का बिजनेस। देखो, नॉर्मली जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो आपको प्रोडक्ट होलसेल में खरीदने पड़ते हैं, फिर उन्हें बेचना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस बिजनेस को आप कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के अंदर ऐसे हजारों टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो पेंटिंग हो गई, वॉल्स हो गई, हैंगिंग हो गई, डेकोर जैसे आइटम्स को बनाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि वो अपने टैलेंट को एक बिजनेस में बदल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपने आर्ट को इंस्टाग्राम पे शोकेस करना है, अपना एक आर्ट पेज बना लेना है, रील से अपना इमेजेस डालता रहना, बिहाइंड द सीन्स की वीडियोस बनाओ, उनको शेयर करो, और जितना ज्यादा आप कंटेंट डालोगे उतनी ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी। सिर्फ अपनी आर्ट बेचने तक लिमिटेड नहीं रहना, आपको अपने आर्ट के लिए DIY किट्स भी बनाना होगा। जैसे अगर आप मंडाला आर्ट करते हो तो एक बिगनर किट बना दिया आपने, जिसमें पेंसिल्स हो गई, ब्लैक पेन्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गई, स्मॉल गाइड्स हो गई एंड हिडन रिडन थैंक यू नोट के साथ। मतलब आप अपने आर्ट को अपने पेज के जरिए, अपने डिवाइस किट्स के जरिए, इन तीनों को अगर मिला लिया तो बढ़िया इनकम आप जनरेट कर सकते हो। यह बिजनेस आपको एक कम्युनिटी भी बनाने का चांस देता है जहां पे लोग आपके आर्ट को सीख भी सकते हैं, मतलब आप उनको कोचिंग भी दे सकते हो। साथियों, आइडिया नंबर 2, थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस। साथियों, थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस क्या होता है, इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा, थ्रिफ्ट स्टोर अर्थात थ्रिफ्ट स्टोर का बिजनेस। इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा और पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, समझने आजकल सस्टेनेबल फैशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। थ्रिफ्ट स्टोर बेसिकली वो जगह होती है जहां पर सेकंड हैंड आइटम्स बेचे जाते हैं, अर्थात जैसे कपड़े हो गए, शूज हो गए, बुक्स हो गई, फर्नीचर हो गए या फिर सोफे हो गए। फॉरेन कंट्रीज में कॉमन है, हर इंडिया में भी आप काफी ग्रो कर रहा है। एग्जांपल मैं बताऊं, बाहर के सेलर ब्रांडेड क्लॉथ्स के जैसे जी या फिर लुई विटन भाव में बेचते हैं। हर लोट में शायद एक ब्रांडेड पीस ऐसे निकल जाए जिनको आप हाई प्राइस में बेचकर इजीली रीसेल कर पाओ। इंडिया में थ्रिफ्ट मार्केट 2024 की बात कर रहा हूं मेरे भाई, 2024 के अंदर 9,000 CR, अब सोचो 9,000 CR की थी। आप अगले कुछ
कुछ सालों में ज्यादा बड़ा हो सकता है। शुरू करने के लिए आप अपने एरिया से या फ्रेंड से रिलेटिव से सेकंड हैंड चीज कलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, कपड़े क्लीन और प्रेस वाले होने चाहिए, मतलब आपने आयरन होने चाहिए। फिर अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फिर आप कोई वेबसाइट बनाओ या स्मार्ट मार्केटिंग कर सकते हो। आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर से कोलैब कर सकते हो। अपने थ्रिफ्ट स्टोर को आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। साथियों, आइडिया नंबर 3, होम मेड स्नैक्स बिजनेस। ये होता है साथियों स्नैक्स का बिजनेस। तो बिजनेस होता है स्नैक्स, अर्थात घर पे जो बनते हैं होम मेड स्नैक्स बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। अर्थात इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो, स्नैक्स वाले को ध्यान से समझना। होम मेड स्नैक्स बिजनेस ये एक ऐसा सुपर टेस्टी बिजनेस आइडिया जो इंडिया में काफी लोग पसंद करते हैं। अब भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां पर लोग ट्रेवल करते, ऑफिस जाते, ब्रेक्स में स्नैक बहुत पसंद आते। आप अपने घर के किचन से ही शुरू इससे कर सकते हो, जैसे पोया हो गया, चिप्स हो गए, नमकीन जैसी चीजें बनाकर उसे अच्छे से पैक करो और मार्केट में बेचो। इसमें आप लोकल ट्रेवल एजेंट या फिर शॉप्स को अप्रोच कर सकते हो। बस उनको डेस्क पर आपने स्नैक्स का एक पैकेट रख देना है, आप उन्हें थोड़ा प्रॉफिट शेयर कर देना। आप कमीशन बेस पे उनसे बोल सकते हो, आपका स्नैक्स ऑटोमेटिकली बिकने लगेगा। पैकेजिंग सिंपल है, अट्रैक्टिव जरूर करना। हर पैकेट के अंदर एक नोट अगर डाल दो, जैसे कि हैव ए सेल्फ जर्नी, या छोटी सी एक पर्सनल टच हो जाता है जो आप से हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग है। अर्थात 2024 में नहीं, 2025 के अंदर और 26 के अंदर ये बिजनेस मेरे भाई दौड़ेगा। साथियों, बिजनेस नंबर 4, हाइपर लोकल रीसेलिंग। ये जो हाइपर लोकल रीसेलिंग है मेरे भाई, इसकी बात करते हैं। हाइपर लोकल रीसेलिंग, इस बिजनेस के लिए ना आपको पैसे लगाना है, ना स्टॉक खरीदना है। आपको बस रीसेलर ऐप जैसे मीशो हो गई, इन सबको इस्तेमाल करके मीशो पे आप अपना ट्रेंड या अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे साड़ीज हो गई, फोन कवर्स हो गई, इयरिंग वगैरह, चार्जर वगैरह हुए। फोटो आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप कैटलॉग बना के, ठीक है, इन कंटेंट रिलेटेड लोकल ग्रुप इनमें शेयर करना होगा मेरे भाई। 10, 20, 50, 500 या कोई इस तरह के ग्रुप में आप शेयर करो। जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करे तो मीशो पे आप ऑर्डर करके प्लेस करके अपने कस्टमर तक डिलीवरी करवा दो। बस ध्यान रहे, आप अपना मार्जिन खुद रख सकते हो। आप ज्यादा कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो वो सेल्फ है, खुद रख सकते हो। वही प्राइस आपको ऐड करके लॉग इन करनी है मीशो पे। इसमें एक प्रो टिप ये है कि हर डिलीवरी के बाद एक रिव्यू जरूर देना। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देना, ग्रुप में स्टेटस डाल सकते हो। लोग जब आपका रिव्यूज देखेंगे तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और कस्टमर मल्टीप्लाई होने लगेंगे, अर्थात कस्टमर बहुत ज्यादा होंगे आपके पास। साथियों, बिजनेस नंबर 5, टिफिन सर्विस। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर टिफिन सर्विस बहुत ज्यादा चल रहा है मेरे भाई। टिफिन सर्विस ये आप ऐसी जगह कर सकते हो जहां कॉलेज है, स्कूल है, कहीं प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, मेडिकल कॉलेज हो गए, इस तरह के बाहर के जो भी है, कोई फैक्ट्रीज हो गई, कंपनीज हो गई। अर्थात खाने का बिजनेस जीवन में कभी फेल नहीं होगा। अगर आप ध्यान से समझना, टियर 1 या टियर 2 जैसी सिटीज में हो, आपके आसपास स्टूडेंट होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, भाई जो इधर उधर जाएंगे काम वाम करने, तो उनके घर के खाने की बड़ी याद आती है। और तो आप अपने किचन से ही टिफिन सर्विसेज शुरू कर सकते हो। पैकेज बना लो, जैसे कि एक मील के लिए आप 1500 से 2000 पर महीना, 2 मील के लिए 3000 या 4000। व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, डेली ऑर्डर कलेक्ट करो और उन ग्रुप्स में आप डिलीवरी कर सकते हो। शुरू में आप खुद डिलीवरी करो, बाद में जब आपको लगे तो आप डिलीवरी बॉय हायर कर सकते हो। यहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बड़े टिफिन सर्विसेज जो होते हैं ना, वहां हाइजीन और टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पर आप छोटे स्केल पे हाई क्वालिटी मेंटेन करना बिल्कुल याद रखना। आप लोगों को आपका खाना पसंद आएगा तो रिपीट ऑर्डर मिलेंगे और वहीं से आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये 5 बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस आइडियाज थे जो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। लेकिन याद रखना, कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता। मैंने यहां पर सिंपल भाषा में आपको कुछ एक्सप्लेन किया, समझाया, लेकिन मेहनत आपको करनी है, पैसेंस आपको रखना है मेरे भाई। अगर आप 1 महीने में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लगोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को चलाना एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें, डिस्कस करें। और कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप उनके साथ इनको बिजनेस को आप स्टार्ट भी कर सकते हो और उनसे आप घुल मिल के बात कर सकते हो। आपके साथ इस बिजनेस से आप जुड़ सकते हो, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि इस पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी हमने वीडियोस डाली है। और यदि चैनल पे नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। और आपका कोई भी सजेशन है, सलाह है तो कमेंट करके जरूर बताना।
आप में से कितने लोग जो ऐसे बिजनेस करते हैं, आपके दिमाग में कोई और बिजनेस आइडिया है कहीं पर भी कोई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा हो रहा है, आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद।